आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं पूरनपुर स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। दिखाएंगे आपको पूरनपुर से शाहगढ़ तक का सफ़र कर रहे हैं आज हम, उसकी भी वीडियो हम आपको पूरा दिखाएंगे। अब पूरनपुर की मैलानी पीलीभीत ट्रेन जल्द से जल्द अब दौड़ने की वाली हैं। सन्नाटा सा पूरनपुर अभी छाया हुआ नज़र आ रहा है। 2-4 दिन के बाद भरा सा लगेगा, भीड़ दिखेगी, बाहर का नज़ारा भी दिखेगा। टुक टुक जैसे सवारियां उतरती हुई नज़र आएंगी बहुत सी। तो हमारे वीडियो को चैनल पर बने रहिए, आगे तक लास्ट तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो पूरनपुर जंक्शन स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, प्लेटफार्म संख्या 3 है। अब जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की ट्रेन दौड़ने के बाद चमकता हुआ नज़र आएगा नज़ारा पूरनपुर का, और भरा सा लगेगा, भरा भरा भीड़ ज़्यादा दिखेगी। अभी बहुत सन्नाटे से छाए हुए हैं, 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब इस रूट पर ट्रेनें चलने की अनुमति मिल चुकी है, मालगाड़ी भी दौड़ चुकी हैं। सब कुछ पुल तैयार करने के बाद अब 30 तारीख को हमारी शाहगढ़ से 05086 ट्रेन नंबर की ट्रेन हमारी डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली का सीधा पीलीभीत तक का विस्तार होगा, उद्घाटन होगा, सचकर दौड़ेगी। आप देख लेंगे इसका जल्द से जल्द। इसके बाद अगस्त में सभी ट्रेनें दौड़ती हुई नज़र आएंगी। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा सा नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस के भी रैंक खड़े हुए हैं, कई वीडियो में हमने आपको दिखाई भी हैं। तो पूरनपुर स्टेशन आप देख सकते हैं सन्नाटा सा छाया हुआ है। अब धीरे धीरे रौनक बढ़ने वाली है पूरनपुर स्टेशन की, ट्रेनें चालू होने वाली हैं। अब स्पीड ट्रायल भी हो गया इंजन से, डीजल लोको इंजन रोजा वाला। आपने दौड़ते हुए देखा भी होगा, तो दौड़ चुका है वो भी। सब कुछ मालगाड़ी भी दौड़ चुकी हैं, काम कंप्लीट हो चुका है, बहाल हो चुका है पीलीभीत मैलानी रूट। बरेली के बाद अब मैलानी की ट्रेनें दौड़ना चालू होंगी। अब धीरे धीरे सभी दिशा की ट्रेनें भी चलेंगी। लाल काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली नैनीताल एक्सप्रेस के रूप में भी वो भी जल्द से जल्द दौड़ने वाली है। तो वहाँ पूरनपुर स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 देख रहे हैं, कितना सन्नाटा सा छाया हुआ नज़र आ रहा है। अभी भीड़ भाड़ बहुत सी कम दिख रही है। बहुत से लोगों को इंतज़ार में की घड़ियां हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कब चलेंगी कब चलेंगी। अब कुछ दिन पल बाकी हैं, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब ट्रेन जल्द से जल्द हमारी मैलानी पीलीभीत की ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। अब तैयार हो जाइए यात्री लोगों, आपकी जो परेशानी सब ख़त्म होने वाली है। अब धीरे धीरे ट्रेनें चालू हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत बरेली रूट भी बहाल होने के बाद अब मैलानी रूट का भी तैयार होने का, ट्रेनें चलने की उम्मीदें जाग चुकी हैं। 30-31 तारीख को चल जाएंगी हमारी ट्रेनें पीलीभीत मैलानी की। तो भरा सा नज़र आएगा पूरनपुर, आप देख रहे हैं इस टाइम। ये पीलीभीत की दिशा हो रही है हमारी, और आप सामने देखेंगे ये मैलानी की दिशा है, सब सामने से आप देख सकते हैं। अब लखनऊ से भी, ऐशबाग से भी जल्द से जल्द, रोहिलखंड एक्सप्रेस से मरुधर एक्सप्रेस वगैरह नाम की ट्रेनें और गोकुल एक्सप्रेस नाम की ट्रेनें जल्द से जल्द रफ्तार भरने वाली हैं। अब ऐशबाग से मथुरा तक, कासगंज, और कासगंज से बायां मथुरा आगरा, और हमारी अहमदाबाद भी आगे तक भी जाने की ट्रेनें जल्द से जल्द बढ़ेंगी। तो देख रहे हैं पूरनपुर स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 पर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है आपको, धीरे धीरे सभी बढ़ने लगेंगी भीड़। पीलीभीत के लोगों को बहुत सी इंतज़ार हैं, पीलीभीत जाने के लिए बहुत सी किल्लतें हो रही हैं लोगों को अभी तक।
कोई सवारी का साधन नहीं मिल रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से किराया ज़्यादा लग रहा है। तो देख रहे हैं ये फाटक हमारा शेरपुर की रोड का फाटक है। पूरनपुर सामने स्टेशन दिख रहा है आपको, और ये पूरनपुर वाला फाटक अब धीरे धीरे दोहरीकरण भी हो जाएगा जब बरेली पीलीभीत का, तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारा। जब पीलीभीत से बरेली सिटी से डायरेक्ट ऐशबाग तक का दोहरीकरण जब होगा तो ज़्यादा भी रफ्तारें भरेंगी ट्रेनें। यहाँ फाटक में बहुत सी किल्लतें होंगी लोगों को। यहाँ ओवरब्रिज बनाना ज़रूरी है इस रोड पर, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलेंगी। तो ये यात्री लोग कह रहे हैं यहाँ ओवरब्रिज बन जाएगा तो हमें दिक्कतें नहीं होंगी निकलने में। वैसे मिनट मिनट पर ट्रेनें आएंगी, बंद होंगी, तो भीड़ बहुत सी चल रही है इस रोड पर। तो यहाँ फाटक को ख़त्म करने के बाद अब सीधा ऊपर पुल बनाना चाहिए, ओवरब्रिज, जिससे लोगों को किल्लतें नहीं हों, आने जाने में दिक्कतें नहीं होंगी, ना टाइम बर्बाद होगा लोगों का। तो आप देख रहे हैं 5-5 मिनट पहले ही रेलवे फाटक बंद हो जाता है। भीड़ के मारे ठिकाना नहीं होता है, लोग जल्दी के मारे मोटरसाइकिल वाले इधर उधर से निकलने लगते हैं, जरा में ट्रेन भी आ सकती है। तो ऐसे में ऊपर ओवरब्रिज बनाना चाहिए जिससे किल्लत नहीं हो लोगों को, निकलना परेशानी ना हो। या माधोटांडा या शेरपुर रोड पर एक रोड पर फाटक ज़रूरी बनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं डालीगंज से शाहगढ़ के बीच जाने वाली 05086 ट्रेन हमारी प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ चुकी है। तो अब इससे हम शाहगढ़ तक का सफ़र करेंगे, आपको भी वीडियो दिखाएंगे इसकी हम। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। अब यही ट्रेन हमारी जल्द से जल्द पीलीभीत तक दौड़ने की वाली है, ये दौड़ने वाली है, दुल्हन बनकर सजेगी और एकदम 100 की स्पीड में शाहगढ़ से लेकर पीलीभीत तक रफ्तार भरेगी। वहाँ से 5:15 बजे वापस लखनऊ के लिए चली जाएगी। तो इस ट्रेन का टाइम टेबल सही होना चाहिए। धीरे धीरे डालीगंज से आने वाली ट्रेन का टाइम जो वहाँ से लखनऊ से चले ऐसे टाइम से जो मैलानी 2 बजे, पूरनपुर 3 बजे के करीब आकर 3 साढ़े 3 बजे पूरनपुर आए और 4:30 बजे करीब पीलीभीत पहुँच जाए और वहाँ से आराम से 5:15 बजे के करीब वापसी में लखनऊ के लिए चल पड़े। तो ऐसे में बहुत सी फ़ायदा हो जाएगा, सहूलियत होगी लोगों को। और पूरनपुर से हमारा जो उदयपुर खुर्द और दूसरा है दुधिया खुर्द स्टेशन, वहाँ पर दुधिया खुर्द स्टेशन जब पड़ेगा तो बहुत सी भीड़ वहाँ स्टेशन पर बढ़ेगी। बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं मस्तान मियाँ के मज़ार पर जाने की। तो वहाँ मस्तान मियाँ की मज़ार पर जाने की बहुत से लोगों की उम्मीद है, जल्द से जल्द चल जाए। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर से चल दी है हमारी ट्रेन शाहगढ़ के लिए। तो किस टाइम कतई खाली नज़र आ रही है, पूरा पूरनपुर स्टेशन पर उतर गए लोग, खाली हो गए। अब जब वापसी में पूरनपुर 5:30 बजे के करीब आएगी। तो प्लेटफार्म संख्या 2, 3 आप सामने देख रहे हैं। यहाँ बेंचें भी नहीं है बैठने के लिए, ज़्यादातर यहाँ सब कुछ तैयार होगा पूरनपुर स्टेशन पर बैठने के लिए। बेंचें भी बिछाई जाएंगी जिससे लोगों को परेशानी ना हो बैठने के लिए। और फ्रीज़र भी यहाँ ज़रूरी हैं लगाने के लिए आने वाले टाइम में। गर्मी में जब ट्रेनें ज़्यादा बढ़ेंगी तो लोगों को पानी पीने की बहुत ही किल्लत होती है। नलों में पानी क्या, फ्रीज़र ज़रूरी होता है ठंडा। कोई कोई तो गरीब लोग ऐसे परेशान होते हैं कि बोतल नहीं ले पाते हैं, मोल गर्म पानी ही पीना पड़ता है। तो ऐसे में फ्रीज़र लगाना ज़रूरी है। पूरनपुर स्टेशन पर एक प्लेटफार्म संख्या 1 पर 3 लगाना चाहिए और प्लेटफार्म संख्या 2 पर 3 लगाना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सी
परेशानियां दूर होंगी लोगों को पानी पीने के लिए। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर स्टेशन से चल पड़ी है हमारी ट्रेन। अब आप देख सकते हैं शाहजहाँपुर की भी पीलीभीत से एक ट्रेन 9 बजे के करीब चलाना चाहिए और वापसी में फिर शाहजहाँपुर से 1 बजे के करीब चले और 5 बजे पीलीभीत आ जाए। तो ऐसे में सहूलियत होगी लोगों को। टनकपुर से भी शाहजहाँपुर सीधी चलेगी। जल्द से जल्द लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली का अब पूरा फेरा 3 निकल चुका है। आप देखते हैं इसके बाद कई फेरे के लिए चलाई जाएगी। इसके लिए फेरा नहीं चलाना चाहिए। लोगों की मांग है उस ट्रेन को परमानेंट करना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन चलना चाहिए। हावड़ा के लिए लाल कुआं से हावड़ा वाया मैलानी जो चल रही है और उसका टाइम भी सही होना चाहिए, जो 4 बजे के करीब शाम को 7 बजे के करीब आए, जो लखनऊ सुबह पहुंच जाए। ऐसे में उसका टाइम भी सही होना चाहिए जिससे लोगों को लखनऊ सुबह पहुंचना आसान हो जाएगा। टनकपुर से हावड़ा चलेगी तो बायां शाहजहाँपुर बीसलपुर के रास्ते शाहजहाँपुर होते हुए और अकबरपुर बनारसी के रास्ते हावड़ा निकाली जाएगी। तो बहुत जल्द से जल्द वो भी ट्रेनों को करना चाहिए तैयार। लाल कुआं से हावड़ा चलने वाले डिब्बे अगर हफ्ते में 2 दिन चलाएंगे तो उन्हीं डिब्बों का इस्तेमाल टनकपुर से ही हावड़ा वाया शाहजहाँपुर होकर चलाए जाएंगे। तो सहूलियत होगी। टनकपुर से अमृतसर भी ज़रूरी है चलने के लिए। लोगों की मांग है आने वाले दिवाली में अमृतसर भी चलना ज़रूरी है। देहरादून वाली ट्रेन को परमानेंट करना चाहिए। एक दिन से कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को। हफ्ते में 1 दिन चल रही है। देहरादून खड़े रहते हैं डिब्बे, उनका इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए और 1 दिन 2 दिन के लिए अमृतसर उसी डिब्बों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं प्रसादपुर हाल्ट है पड़ता है। ये दूसरा पूरनपुर से पहला प्रसादपुर पड़ा है। इसके बाद शाहगढ़ आपको दिखाई देगा पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये बच्चे चढ़ उतर रहे हैं, इसमें अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं शाहगढ़ आने वाला है, जल्दी है प्रसादपुर से हमारी ये ट्रेन। अब धीरे धीरे जब ट्रेनें चल जाएंगी, पैसेंजर ट्रेनें 4 पैसेंजर ट्रेनें जब चलेंगी मैलानी पीलीभीत के लिए, तो धीरे धीरे उन ट्रेनों का एक आध ट्रेन सीधी कासगंज के लिए की जाएगी और बरेली भी चलाई जाएंगी। टनकपुर भी एक सुबह की चले, जो सुबह के 9 बजे पीलीभीत आए, वापसी में टनकपुर चलाई जाए। टनकपुर से 3:30 बजे चलेगी और 5 बजे पीलीभीत आकर वापसी में लखीमपुर चला दी जाए। जो डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेन का टाइम शाम के 6 बजे करा जाए, जो सुबह लखनऊ पहुंचेगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब पूरनपुर स्टेशन और चमकता हुआ नज़र आएगा। इस रूट पर 10 साल से सन्नाटा छाया हुआ है इस रूट पर पीलीभीत मैलानी का। अब वो खुशियों की लहर आने वाली है। दौड़ने वाली हैं फर्राटा भरने वाली ट्रेनें। जल्द से जल्द माला स्टेशन से लेकर पूरनपुर मैलानी तक सभी लोगों को खुशियाँ दौड़ने लगेंगी। अब कुछ पल बाकी हैं, अब सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है पुलिया का। जल्द से जल्द अब दौड़ने वाली हैं ट्रेनें हमारी पीलीभीत मैलानी की। तो आप देख रहे हैं बड़ी अब चल रही है हमारी। ये आप देख सकते हैं खेत और खलिहान कितने हैं, यहाँ पानी अब भी भरा हुआ है सब कुछ। और ये नदी है हमारी नहर, बहुत तेज़ चलती है। यहाँ डबल नहर होती हैं। इसमें हमेशा झील का नीला ही पानी होता, मटीला कभी नहीं आता इसमें, आप देखेंगे कभी। तो ये शारदा नदी है, यही उफान पर बहुत तेज़ चलती है। हरदोई ब्रांच नहर है, ये कहलाई जाती है यहाँ सबसे ज़्यादा। तो ये आप देखेंगे अभी पुल जो बनाया था शाहगढ़ का रोड का, तो वो आधा पूरा बह गया पुल और वैसी की वैसी लटका रह गया। तो लोगों की कहना है, इसमें सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं जहां
बिल्कुल टिक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं टिक रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो ये अंडरपास बनाया है, ऐसे पुल बनाने से ये पुल बनाया, आप सामने देख रहे हैं पूरा पुल सब बह गया, आप सामने देख सकते हैं, और वो आधा बीच का लटका रह गया। तो ऐसे पुल बनाने से क्या फ़ायदा? पुल बनाया था इसलिए पूरा ओवर ब्रिज बना देते, और नीचे अंडरपास जो बनाया है उसमें पानी हमें भर जाएगा। हमेशा लोगों को किल्लतें होती हैं बरसात में निकलने के लिए, पानी भरे रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पुल पूरा बह गया। पानी कितना है इसमें, सबसे ज़्यादा चला है पानी यहाँ से। तो हमारा शाहगढ़ आ चुका है। यहाँ भी दिखाएंगे, एक पूरनपुर, न्यूरिया हुसैनपुर में दिखाया था, पीलीभीत में भी दिखाए हैं। अब शाहगढ़ में भी त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक खड़े हुए नज़र आएंगे आपको। धीरे धीरे पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक सब आ रहे हैं। जो ट्रेनें चलती थीं ये बहुत पुराने हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक नहीं हैं। ये अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल चलने वाली ट्रेन है, जो चलती थी लखनऊ मुंबई से अहमदाबाद के रास्ते। वो सब डिब्बे आ रहे हैं। तो ये सब डिब्बे पीलीभीत आकर नए नए पेंटिंग होकर सजाए जाएंगे, और इनमें लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्द से जल्द पीलीभीत का बरेली सिटी से लेकर ऐशबाग तक दोहरीकरण होने के बाद लंबी दूरी की ट्रेनें पीलीभीत से ही मिलना चालू हो जाएंगी। जिस दिशा में जाएंगे हर दिशा की मिलेगी, बरेली जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों दिशा लखनऊ से कानपुर सेंट्रल के और शाहजहाँपुर बरेली के, मुरादाबाद के, दिल्ली तक दोहरीकरण है। अब ये भी दोहरीकरण हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। मालगाड़ियाँ भी धीरे धीरे दौड़ रही हैं इसमें, तो किल्लतें बहुत सी होंगी लोगों को आने जाने में। कोई भी पैसेंजर ट्रेन आएगी तो खड़ी होगी, मालगाड़ी निकाली जाएगी तो टाइम लेट होती हैं ऐसी ट्रेनें बहुत सी। लाल कुआं हावड़ा जो चलती थी हमारी समर स्पेशल, पूरे 10-10 घंटे लेट आती थी। सुबह 10 बजे के आने का बजाय पीलीभीत शाम के 7 बजे आती थी। तो ऐसे में बहुत सी लेट लतीफ़े होंगे ट्रेनों के सिग्नल लाइन से। ऐसे में डबल दोहरीकरण होना चाहिए। जो 3-3 दोहरीकरण हो रहे हैं सीतापुर से के स्टेशन पर, वो मऊ में हर जहाँ भी सुन रहे हैं वहाँ दोहरीकरण बहुत हो रहे हैं। ऐसे में इधर भी दोहरीकरण का काम तेज़ी से करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द। तो आप देख रहे हैं ये इज्जत नगर मंडल का इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक, लखनऊ से आया है। अब यही इलेक्ट्रॉनिक सीधी पीलीभीत तक दौड़ेगा इंजन। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पीलीभीत की दिशा शाहगढ़ है सामने। इससे 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे कभी वहाँ पुलिया बह गई थी, वो सब काम कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे सब कुछ अब दौड़ने वाली हैं ट्रेनें हमारी 30 तारीख के बाद। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 2 और 1 पर खड़ी है डालीगंज से शाहगढ़ के आने वाली ट्रेन। तो ये टिकट विंडो सब कुछ आप देख रहे हैं। यहाँ एक ही टिकट विंडो है, ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो बहुत सी दिक्कत होगी। 2-2 होना चाहिए इसमें, हाल्ट की तरह अलग है बना हुआ। तो आप पेंटिंग भी देख लीजिए, कितना बढ़िया स्टेशन सजाए हैं इस रोड पर, बहुत बढ़िया। बाहर का भी नज़ारा देख लीजिए, बाहर का उतरने का आपको सामने दिख रहा है। तो ये देखिए चारों तरफ बहुत बढ़िया पेड़ लगे हैं छाए में बैठने के लिए यात्रियों को। और ये देखिए पूरा पेंटिंग है, कितना बढ़िया बनाया हुआ आप सामने देख रहे हैं शाहगढ़। तो अब जल्द से जल्द दौड़ेंगी। इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।